अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुझे तनवीर अहमद कहते हैं और मैं इस वक्त आपसे यूएसए के शहर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से मुखातिब हूँ। और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। और उससे ज़्यादा मैं आपका शुक्रगुजार इस बात पर हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज मैं बहुत मसरूफ़ था, लेकिन मैंने कहा शायद मुझे फिर भी ये वीडियो करनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। चंद रोज पहले डीलर ये नवीद सुना रहे थे कि डीएचए में कोई बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं आपको कि डीएचए एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी आप देखेंगे कि कमेंट्स सेक्शन में कुछ लोग अजीब अजीब फतवे लगा देंगे। कुछ लोग कहेंगे ये शख्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का मुखालिफ है। कुछ ये शख्स ये कहेंगे कि शायद ये मुल्की अदारों पर हमला कर रहा है। हम मुल्की अदारों का बेहद एहतराम करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, और चाहे वो पाकिस्तान की रियासत हो। डीएचए एक कमर्शियल अदारा है। डीएचए एक कमर्शियल आम सिविलियन को प्लॉट बेचता है, इसलिए डीएचए के मुतालिक बात हो सकती है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। हमारी तमाम वीडियोज़ और पाकिस्तान के मुतालिक खरा सच जानने के लिए हक सच TV.pk को विज़िट करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। हक सच के सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से मुकम्मल मुस्तफ़ीद होने के लिए हक सच लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड हासिल कीजिए, जिसको हासिल करने का तरीका इंतहाई आसान है और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। डीएचए ने हाल ही एक अपनी वेबसाइट के ऊपर और अपनी फेसबुक के ऊपर एक धमाका किया। वो धमाका क्या था? कुछ प्लॉट्स लॉन्च करने का ऐलान कर दिया, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी थे और कमर्शियल प्लॉट्स भी थे। मैं इन प्लॉट्स की डिटेल्स और इनके मुतालिक बात बड़ी जल्दी से ख़त्म करूंगा ताकि मैं अपने असल मौजू की तरफ आ सकूं। उन्होंने कहा कि ये ओपन बैलेट होगी इन प्लॉट्स की 26 अक्टूबर को, और डीएचए की वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। 16 सितंबर से फॉर्म अवेलेबल होंगे। रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्लॉट्स होंगे। 5, 7, 10 और 1 और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे। इसके अलावा 2, 4, 8, 16, 48 और 80 मरले के ये कमर्शियल प्लॉट्स होंगे। 5 अक्टूबर आखिरी डेट है इसको अप्लाई करने की। और इन प्लॉट्स की ख़ास बात यह है कि 3 साल के रिलैक्स इंस्टॉलमेंट में आप इसकी किस्तें पे कर सकते हैं। और अब चूंकि पीटीआई की मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ कंस्ट्रक्शन पॉलिसी में रिलैक्सेशन की है, उसके तहत आप इसकी हाइट्स बिल्डिंग की ज़्यादा बना सकते हैं। पार्किंग एडिशनल दी जाएगी। FAR रेशो यानी कवर्ड एरिया ज़्यादा आप कर सकते हैं। ड्राइंग फीस वेव कर दी गई है। फ़ेज़ 11 रहबर और फ़ेज़ 12 EME इसमें शामिल हैं। और 4% डिबेट लमसम अमाउंट पे दिया जाएगा। और ये फ़ेज़ 1 से 9 में अवेलेबल होंगे। फ़ेज़ 11 और फ़ेज़ 12 इसमें शामिल होगा। आपको पता है फ़ेज़ 13 तो अभी तक डीएचए ने ऑन ही नहीं किया, वो इसमें शामिल नहीं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन सितंबर 15 को बता दी जाएंगी। और जो है ना साइट प्लान और प्राइस सितंबर 15 को बता दिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन प्लॉट से आवाम को क्या फ़ायदा होगा। आवाम को क्या फ़ायदा होगा? मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कुरान शरीफ की आयत सूरत बकरा की आयत नंबर 219। आइए ज़रा हम सूरत बकरा की आयत नंबर 219 का तर्जुमा और तलावत सुनते हैं, और इस वीडियो के मैं एंड में बताऊंगा कि इससे अवाम को क्या फ़ायदा होगा। सुनते हैं ज़रा। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि इनमें नुकसान बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर इनके नुकसान फायदों से कहीं ज्यादा है। और ये भी तुम आयत नंबर 219 सूरत बकरा में कहा गया है कि लोग ये दरियाफ्त करते हैं कि जुए और शराब के मुतल्लिक हुक्म दरियाफ्त करते हैं, तो शायद लोगों के लिए इसमें कुछ फ़ायदे भी हों, लेकिन नुकसानात
फ़ायदों से ज़्यादा है। इसीलिए जुआ भी इस्लाम में हराम करार दिया गया है और शराब भी हराम करार दिया गया है। अच्छा, अब अभी दोबारा अपने मौजू की तरफ आते हैं। बहुत से डीलर ये चूरन बेच रहे हैं कि चूँकि एक एमनेस्टी स्कीम आई है और एमनेस्टी स्कीम में ये कहा गया है कि जी 31 दिसंबर तक आप जो है ना बैंक अकाउंट में ये पैसा रखें और FBI के पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं। इनको शायद नहीं पता, ये लोगों को चीट कर रहे हैं कि FBI का मेरे पास ये एमनेस्टी स्कीम का पूरी डिटेल मौजूद है और इसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि आपने जो भी पेमेंट है वो फुल करनी होगी 31 दिसंबर को। और जो आप प्लॉट्स लेंगे, अगर आप पूरी पेमेंट नहीं करते तो एमनेस्टी में नहीं आएगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन FBI को चाहिए इसकी वजाहत करे। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो जो प्लॉट भी इंस्टॉलमेंट में आप लेंगे वो एमनेस्टी में नहीं आ रहा, वो एमनेस्टी के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात ये देखें कि आप ये देखें कि इस वक्त डीलरों ने और एक अपने दफ्तर में जो है ना तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी फॉर्म हम फिलअप करके देंगे और सारा कुछ हम कुछ करके देंगे। अच्छा, अगर ये भी अभी तक क्लियर नहीं है, बहुत से डीलर ये कह रहे हैं कि DHA अट्रैक्शन पैदा करने के लिए मार्केट रेट से 10 या 15% प्राइस कम रखेगा। हो सकता है रखे, चूंकि ये डेवलप प्लॉट्स हैं, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए प्राइस कम रखे। एक और चीज़ मैं बता दूं, ये DHA की पहली शायद कुरानंदाजी होगी जो अगेंस्ट एवरी प्लॉट होगी, यानी आपको प्लॉट नंबर बता दिया जाएगा और प्लॉट नंबर के बाद जो है ना आपको कहा जाएगा आप किस प्लॉट के लिए बिड करना चाहते हैं, उस प्लॉट के लिए अप्लाई करें। पहले जनरल बैलेटिंग होती थी, जिस तरह DHA में मुल्तान में उन्होंने किया कि 500 प्लॉट था और 3 लाख एप्लीकेशन पूरी दुनिया से आई। ओवरसीज पाकिस्तानी जो सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करते हैं, इस आस में ज़िंदगी गुजारते हैं कि किसी दिन उनके जो है ना उनकी जो वो कोई छत उनको मैसर होगी, उन्होंने अप्लाई किया। अभी एक साहब हमारे ग्रुप में बता रहे थे कि कतर से लोगों ने 15 फॉर्म भेजे और उनका एक भी नहीं निकला। अच्छा, एक तो ये किया जाएगा कि DHA जो है वो प्लॉट नंबर बताएगा और प्लॉट के नंबर लोग अप्लाई करेंगे। DHA ने ये नहीं बताया कि अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार होगा, ये भी नहीं DHA ने बताया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भी एक अच्छी बात है कि अगर ये मार्केट रेट से कम दे रहे हैं, वरना मुल्तान में हमने देखा कि जो कैश की फ़ाइल थी वो बहुत कम रेट पे थी और जो इंस्टॉलमेंट की फ़ाइल थी वो बहुत ज़्यादा रेट पे थी और उसमें लोगों को आज भी वो माइनस में है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि DHA मुल्तान में इन्होंने क्या किया था। DHA मुल्तान में इन्होंने ये किया था कि नंबर ऑफ प्लॉट डिस्क्लोज नहीं किए थे और लोगों को अगर ये नंबर ऑफ प्लॉट्स बता देते कि कितने थोड़े प्लॉट्स हैं तो शायद लोग इतने ज़्यादा अप्लाई मत करते। याद रखें कि DHA की बैलेटिंग के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है और कम अज़ कम भी जो है ना कम भी 4 से 5 बिलियन रुपीस DHA ने सिर्फ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस की मद में कमा लिए थे। और वही काम DHA को पता है इस वक्त मार्केट बहुत तेज़ है। DHA को पता है फेज़ 6 में आग लगी हुई है। DHA को पता है फेज़ 8 में प्राइस ऊपर चली गई हैं। DHA को पता है फेज़ 7 में प्राइस ऊपर चली गई हैं। DHA को पता है प्रिज्म जैसी जगह पर जहां कुछ 5 साल के बाद शायद वहां पे आबादी शुरू हो, वहां पे प्राइस ऊपर चली गई हैं। DHA को पता है IVY ग्रीन। तो DHA ने ये बड़ा आसान समझा कि ये बेस्ट टाइम है, ये सुनहरी मौका है ये पैसे कमाने का कि इस वक्त हम अपना प्लॉट लॉन्च करें और जो है ना प्लॉट लॉन्च करें। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि हमेशा से ये हुआ है कि एक प्लॉट के अगेंस्ट 500 एप्लीकेशन होती है। अब आप बताएं कि आपकी लॉटरी विन करने का चांस कितना थोड़ा रह जाता है और जो है ना अगर 1000 बंदे एक प्लॉट के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 0.000 आगे आप परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर लें, वो उतने % चांस है। और ये रिसेंटली जो
फेज़ 5 में इन्होंने एक कमर्शियल लॉन्च किया था, उसमें भी इन्होंने जो बैलेटिंग की थी उसके अंदर भी यही किया था, नॉन रिफंडेबल फीस लोगों से ली थी, पेंटा जो इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट था। तो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इस बात को हमेशा जहन में रखें कि उनकी प्लॉट विन करने की जो रेशो है वो 0% से भी बहुत कम है, 0% से भी बहुत ज़्यादा कम है जो है ना, और उनके जीतने के चांसेस जो है ना तकरीबन ना होने के बराबर है। इसके अलावा इसके फ़र्ज़ करें DHA 5,000 प्लॉट लॉन्च करता है, फ़र्ज़ करें DHA 10,000 प्लॉट लॉन्च करता है, तो 10,000 में ये होगा कि 10,000 बंदों को चलो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो 10 लाख में से सिर्फ 5,000 लोगों को फ़ायदा होगा, बाकी सारे के सारे चूँकि वो बैलेटिंग में विन नहीं कर सकेंगे, वो नुकसान उठाएंगे। और मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ में फ़ायदा उठाने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अगर आप बात करें तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? जो लोग विन करेंगे तो एडवांटेज ये है कि मार्केट रेट से 10-15% कम आपको प्लॉट मिल जाएगा। एडवांटेज क्या है कि अगर आप लम सम पेमेंट करते हैं तो 5% DHA डिस्काउंट दे रहे हैं। एडवांटेज क्या है कि फेज़ 1 से 9 में ये आपको लोकेशन डिस्क्लोज करेंगे और आपको एक डेवलप प्लॉट्स मिल जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या है कि एडवांटेजेस ये हैं कि किस्तों में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन बात फिर वही है। और आपको पता है जो एमनेस्टी है उसके मतलब मैंने बता दिया, एमनेस्टी में इंस्टॉलमेंट कवर नहीं है। और आपको पता है कि इस वक्त हराम का पैसा DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी, कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी, आप यकीन करें वो कभी भी उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं आ सकता कि जो प्राइजेज इन्होंने पहुंचा दिए हैं। एक साहब कह रहे थे कि कुछ प्रिज्म में कुछ प्लॉट 2 करोड़ तक भी पहुंच गए, उनके पास इतना पैसा नहीं आ सकता कि वो इतने महंगे ज़मीन के टुकड़े ले सकें। ये करप्शन का पैसा है जो सिविल ब्यूरोक्रेसी करप्शन करती है, ये करप्शन का पैसा है जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी करप्शन करती है, ये करप्शन का पैसा है जो बिजनेसमैन यहाँ का टैक्स नहीं देता, ये सारा हराम का पैसा है जो पिछले 2 महीने से निकला है और जिसने मार्केट में आग लगा दी है और मार्केट स्टेबल होने का नाम नहीं ले रही। इसीलिए कहते हैं फेज़ 7 में 400-500 केसेस अभी इस वक्त जो है ना वो बयाना केसेस हो गए। तो सवाल क्या है, इस वीडियो का लुब्बे लुबाब क्या है, इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मैं कुरान की उस आयत की तरफ आना चाहता हूँ, 219 नंबर आयत, जिसमें फरमाया गया है, ए पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि उनमें नुकसान बड़े हैं और कुछ लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर उनके नुकसानात फ़ायदों से कहीं ज़्यादा है। यानी कुछ लोगों के लिए शायद ये फ़ायदेमंद हो, जो कि चंद लोग होंगे जो लॉटरी विन करेंगे, लेकिन नुकसानात क्या हैं? 99.999% लोग ऐसे होंगे जो लॉटरी विन नहीं करेंगे और वो जो है ना इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। आपकी बहुत मेहनत मजदूरी की कमाई है और इसका प्लॉट की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है DHA में। ज़ाहिर है ये कोई सस्ते प्लॉट्स तो होंगे नहीं है। जो एडवांटेजेस है वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अब आप ये खुद फैसला करें कि एक ऐसी कुरानदाजी जिसमें आपके जीतने का रेट बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो आप उसमें अप्लाई करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, या आप खुद फैसला करें। अगर आप मुझे कहते हैं, मैं तो कभी भी अप्लाई नहीं करूँगा, कभी भी अप्लाई नहीं करूँगा। मैं 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपया किसी गरीब को दे दूँगा, उसका भला हो जाएगा। उसको देने के लिए अल्लाह ताला मुझे और नवाजेगा, बजाय कि मैं अपनी कमाई हराम मौत DHA के हवाले कर दूँ, कुरानदाजी में डाल दूँ, जिसका मेरा जो है ना बारी आने का चांस 0 है। हाँ, अगर ये होता, फ़र्ज़ करो एक प्लॉट के अगेंस्ट 10 लोग बैलेट कर रहे होते हैं, 10 लोग कंटेस्ट कर रहे होते हैं, 15 कर रहे होते हैं, फिर कोई बात सेंस तो बनती थी। अभी कोई सेंस नहीं बनती। मैंने आपको बहुत सादा लफ्ज़ों में ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल करें, ताकि क़यामत के रोज़ आप कह सकें कि आपने पूरी कोशिश की थी अपने मुसलमान भाइयों को नुकसान से बचाने के लिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो।